पार्वती का स्थान है, इधर दो तालाब है, इसकी कोई जान नहीं पाते हैं कब पूजा हो गई कब नहीं हो गई। पूजा आता ही नहीं जान पाए कब किया जाए और फिर भी हमको पूजन जब करने आते तो हमको पूजी हुई मूर्ति मिलती है। कि इनका अष्टोत्थामा जो है पूजन करते हैं, ऐसा इनका मानना। नंबर आया तो जो बत्ती थी वो बत्ती गुल हो गई और तब तक बत्ती नहीं जली जब तक पूजन नहीं हो गया। जब पूजन हो गया उसके बाद कोई व्यक्ति आया जो लंबा था, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था, उसने कहा हटिए, और जब नहीं हटे तो उनको हटा दिया और हटा करके अपना पूजन का स्थापन जो है वो शंखासुर ने किया था। और एक का स्थापन जो है वयोवृद्धों का कहना है कि इसका वायु देवता ने किया। भारत में चमत्कार और रहस्यमयी कई मंदिर हैं जिनका रहस्य कोई नहीं जानता, न कोई इन रहस्यों की जड़ तक पहुंच पाता है। कहा जाता है कि इस तरह के सभी मंदिरों में चमत्कार के पीछे ईश्वर की शक्ति होती है। ऐसा चमत्कारी व रहस्यमयी मंदिर उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी है, जहां शिवलिंग की पूजा किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा की जाती है। जनपद मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित ग्राम सखीन में मौजूद बाबा श्री शंकेश्वर नाथ मंदिर है। दावा है कि इस मंदिर में किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि इस रहस्य को जानने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। मंदिर के अंदर भगवान शिव की 2 शिवलिंग हैं। ग्रामीणों का मानना है कि मंदिर में एक शिवलिंग की स्थापना शंकासुर ने की तो दूसरी शिवलिंग की स्थापना वरुण देव के द्वारा की गई है, लेकिन इसका कोई प्रमाण मंदिर में मौजूद नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने मंदिर में अदृश्य शक्ति के द्वारा पूजा किए जाने की बात को स्वीकारते हुए बताया कि पूर्वजों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं, क्योंकि पास में ही सूर्य कुंड व गोमती नदी है। हरदोई जिले में वैसे तो कई तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं। उन मंदिरों में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनका रहस्यमय है। ऐसे ही एक मंदिर के बारे में हम आज आपको फिर से बताने जा रहे हैं। हमारे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, एक अहनोरी में भोलेनाथ का मंदिर था जिसका रहस्यमय था, लेकिन अब एक दूसरा ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए चलते हैं उस मंदिर के पास और दिखाते हैं इस मंदिर का रहस्य क्या है। निमिषारण क्षेत्र में आने वाले 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले श्री शंकेश्वर धाम मंदिर साखीन में इस समय सावन माह का मेला लगा हुआ है। रहस्यमयी मंदिर का रहस्य जानने के लिए हमारी टीम खेतों के बीच होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंची। मंदिर में इस समय सावन मास होने की वजह से मेला लगा हुआ था। काफी दूर दूर से कांवरिया जल लेकर मंदिर परिसर आकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। मंदिर परिसर के प्रांगण में एक विशाल मेला लगा हुआ था। छोटी सी जगह में काफी संख्या में लोग मेले का लुत्फ उठा रहे थे, तो वहीं मौजूद बच्चे झूलों का लुत्फ उठा रहे थे। मंदिर प्रांगण में छोटे छोटे कई मंदिर थे और इन सभी मंदिरों का चमत्कार भी अलग अलग था। वहीं कुछ दूरी पर बाबा विश्वनाथ की मजार बनी हुई थी। सदियों पहले बाबा विश्वनाथ बाबा गोकर्ण नाथ के शिष्य थे, जिन्होंने मंदिर प्रांगण में रहकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। बताते हैं कि बाबा विश्वनाथ की मजार पर किसी भी बच्चे की बीमारी होने पर उसको लाके बाबा विश्वनाथ के चरणों में रख दिया जाता है, तो वह बच्चा स्वतः ही ठीक हो जाता है। इन सब चौंकाने वाले खुलासों के बीच हमें उस मंदिर का रहस्य जानना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति आकर पूजा अर्चना करती है। इस बीच हमारी बात मंदिर के पुजारी से हुई, जिन्होंने इस रहस्यमय दावे का खुलासा किया। सुनिए उन्हीं की जुबानी। बाबा कौन सी जगह है और कौन सा मंदिर है? ये शंकेश्वर धाम है, साखीन गोपालपुर पचाओ पड़ाव लगता है। यहाँ 84 कोसी परिक्रमा यहाँ लगता है। इस मंदिर का क्या रहस्य है? इस मंदिर में कोई जान नहीं पाते कितनी पूजा हो जाती है। जो जिद करता है वो सांप बन के या कुछ बन के उसको हटा देते हैं। किस समय पूजा होती है? ये 12-1 बजे पूजा हो जाती है, कोई जान नहीं पाते हैं। 4-5 रामाड़े बैठती है, 100-200 आदमी बैठते हैं, निगरानी करते हैं, मगर जान नहीं पाते कितने पूजा हो गई। मंदिर में भगवान शिव की पूजा अदृश्य शक्ति के द्वारा की जाती है। इसके बारे में मंदिर के पुजारी ने बताया।
तो वहीं मंदिर के इतिहास के बारे में एक जानकार ने कुछ और चौंकाने वाले खुलासे किए। इस मंदिर का रहस्य ऐसा हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि यह मंदिर जो है पूजा हो मिलता है। तो हम लोगों ने पूछा कि इनकी पूजा कौन करता है, तो वयोवृद्धों ने कहा कि इनकी पूजा अश्वसामा अनुमानता करते हैं, क्योंकि उनको कई बार उन संत रूपी एक संत का दर्शन हुआ जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, और कई बार लोगों ने जबरदस्ती की कि हम यहाँ पूजन नहीं होने देंगे। तो जबरदस्ती के दौरान जो है उनको हटा दिया, हटा करके अपना पूजन किया और फिर चले गए। वही जो महात्मा जी आते हैं जो अश्वत्थामा माने जाते हैं अनुमानता, उन्होंने हटा दिया जबरदस्ती, क्योंकि ये जबरदस्ती कर रहे थे, उनको पूजन करना था। तो पूजन करने के दौरान वो जबरदस्ती के कारण उनको हटाना पड़ा। यहाँ 2 शिवलिंग है, इसका क्या मतलब? इसका महत्व यह है कि यह शंखोधारा है। यह जो हमारे यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, ये शंखुधारा नाम से। तो एक का स्थापन जो है वो शंखासुर ने किया था, और एक का स्थापन जो है वयोवृद्धों का कहना है कि इसका वायु देवता ने किया था। ऐसा इसलिए 2 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, ऐसा मानना है। आपका नाम? हमारा नाम सर्वेश कुमार तिवारी, सारीपुर ब्रह्मनान डिस्ट्रिक्ट हरदोई। मंदिर का रहस्य अब और चौंकाने वाला हो गया था, लेकिन इन सब दावों का वहां कोई प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन मंदिर के जानकार व मंदिर के पुजारी के द्वारा ये दावा जरूर किया गया कि किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना रात्रि की बेला में की जाती है। ये किसी ने पता नहीं लगा पाया कि पूजा करता कौन है। लोगों ने पता करने की कोशिश की, लेकिन किसी को नहीं पता चला। इसको छोड़ दीजिए। मेरा नाम आसिन मोहम्मद है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। इस गांव का नाम साकिन है। ये हमारा बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे 2 शिवलिंग है, और ये नहीं पता है मतलब कौन पूजा करके जाता है। ये पूजा अपने आप हो जाती है, सुबह देखा जाए तो पूजा हो जाती है। लेकिन और यहाँ बगल में हमारे अघड़ बाबा की मजार है, वो और वहाँ पे उनकी ये खासियत है, अगर कोई बच्चा मतलब बीमार है और उस बच्चे को वहाँ ला के रख दिया जाए उनके पैरों के नीचे, तो बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है। ये बहुत पुराना मंदिर है यहाँ का। यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ किसी मतलब जाति भेद की कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब समान है, और सब दूर दूर से जैसा कि आते आपने हैं। बताया आपका नाम मोहम्मद है जी, और आप भी आते हैं भोले बाबा? हाँ हाँ, मानता हूँ। मैं भी भोले बाबा को मानता हूँ और अच्छी तरीके से मानता हूँ। हमारे पास साथ में और भी लोग हैं। बाबा आप कहाँ से आए हैं? हम जगरौली से आए हैं। क्या महत्व है आपको, क्या है यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ कोई किसी ने ये नहीं जान पाया है कब कितने टाइम पूजा हो गई। 12 बजे के बाद यहाँ पूजा हुई ही मिलती है। यह यहाँ का सब दिन का इतिहास। आप कहाँ से आए हैं? हम यही सारीपुर ब्रह्मनान से कहाँ गए थे, कहाँ से जल लेकर आए हम हैं? लोग गंगा स्नान करने गए थे मेहंदी घाट से पद यात्रा करके आए हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों के द्वारा जो यहाँ के रहस्य है वो बताया गया। यहाँ का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए कौन आता है वो आज तक किसी को ज्ञात नहीं हो सका है।